बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुमारा से व्लॉग्स। आज हम एक ख़ूबसूरत, पुरअमन और दिलकश सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये सफ़र है पाकिस्तान में लाहौर से रावलपिंडी तक मोटरवे के ज़रिए, मोटरवे M2 के ज़रिए। ये मोटरवे पाकिस्तान की जदीद तरीन और मसरूफ़ शाहराहों में शुमार होती है। तो आइए निकलते हैं एक शानदार और यादगार सफ़र पर। लाहौर शहर की रौनकें पीछे छोड़ते हैं, हम दाखिल होते हैं मोटरवे पर, जहां हर तरफ सब्ज़ा, खुले मैदान और साफ़ सड़कें आपका इस्तकबाल करती हैं। सबसे पहले आता है ठोकर न्याज बेग इंटरचेंज, जो शहर का एक बड़ा दाखिली और ख़ारजी रास्ता है। यहाँ से हम मोटरवे पर चढ़ते हैं और हमारे दाएं बाएं फैले खेत हमें पंजाब की खूबसूरती का एहसास दिलाते हैं। चंद किलोमीटर के बाद हम पहुँचते हैं शेखोपुरा के करीब। ये इलाका अपनी तारीख़ी अहमियत और ज़री पैदावार के लिए मशहूर है। ख़ास तौर पर आम, गन्ना और चावल की पैदावार में इसका कोई सानी नहीं। इसके बाद हमारा रास्ता गुज़रता है पिंडी भटिया के मकाम से। ये एक अहम जंक्शन है जहाँ से फैसलाबाद, सरगोदा और झंग के लिए रास्ते निकलते हैं। यहाँ अक्सर मुसाफिर मुख्तसर आराम के लिए रुकने को तरजीह देते हैं। रेस्ट एरियाज़ में चाय, कहवा और देसी खाने दस्तयाब होते हैं, जो सफ़र के लुत्फ़ को दुबाला कर देते हैं। अब हम मोटरवे के दरमियानी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ सड़कें बिल्कुल सीधी और हमवार हैं और आपको ड्राइविंग का अलग ही मज़ा मिलता है। दाएं तरफ कभी कभी नहरें, छोटे गांव और दूर पहाड़ियों के अक्स नज़र आते हैं। कुछ ही देर में हम पहुँचते हैं सलमानी के मकाम पर, जो कि चिन्योट और सरगोदा के दरमियान वाक़े है। इसके बाद आता है कोट मोमिन, जो सेब और किन्नू की पैदावार के लिए जाना जाता है। यहाँ की खुशबूदार हवा और फलों से लदे हुए दरख्त हमें कुदरत की मेहरबानी का एहसास दिलाते हैं। अब हम सॉल्ट रेंज या पहाड़ी सिलसिले के करीब पहुँचने वाले हैं। यहाँ मोटरवे की खूबसूरती ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई, पल खाती सड़कें और सिगलाक चट्टानें सफ़र को नहायत हसीन बनाती हैं। ख़ास तौर पे काला शाकाकू के करीब बुलंदबाला पहाड़ और घने जंगलात आपको यूँ महसूस कराते हैं जैसे किसी शुमाली इलाका जात में दाखिल हो गए हों। सफ़र जारी रखते हुए हम दाखिल होते हैं कलर कहार के मकाम पर, जो कुदरती झीलों और पहाड़ों के लिए मशहूर है। कला कहार की झील और तारीख़ी बाग यहाँ के नुमाया मकामात में शुमार होते हैं। अगर वक्त हो तो यहाँ रुक कर झील की सैर ज़रूर कीजिए, ये आपको फरहत बख्श एहसास देगी। लेकिन चूँकि मैं डेबू में सफ़र करती हूँ तो यहाँ मैं उतर के जो है ब्रेक नहीं ले सकती। इसके बाद हम आते हैं चकवाल के करीब, जहाँ मोटरवे थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ ड्राइवर को ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे हम रावलपिंडी के करीब आते हैं, वैसे वैसे शहरी आबादी और ट्रैफिक बढ़ने लगती है। लेकिन अभी रावलपिंडी आने पे काफ़ी टाइम है। अभी ये कलर कहार का पहाड़ी सिलसिला चल रहा है।
इसके बाद हम आते हैं चकवाल के करीब, जहां मोटरवे थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ ड्राइवर को ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है।
जैसे जैसे हम रावलपिंडी के करीब आते हैं वैसे वैसे शहरी आबादी और ट्रैफिक बढ़ने लगती है। आखिरकार हम पहुंचने वाले हैं फ़हीम इंटरचेंज के करीब, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाला मरकज़ी रास्ता है। ये तकरीबन 5 से 6 घंटों पर मुश्तमिल 375 किलोमीटर तवील सफ़र इख्तिताम पजीर होता है। मगर ये सिर्फ़ एक सफ़र नहीं, ये पाकिस्तान की तरक्की, खूबसूरती और मेहमान नवाजी की झलक है। तो ये था लाहौर से रावलपिंडी का मोटरवे का सफ़र। साफ़ सड़कें, खूबसूरत मनाजिर, पुरअमन माहौल और कुदरत की शान। उम्मीद है आपको ये सफ़र मालूमाती और दिलकश लगी होगी। उम्मीद है आपको ये सफ़र मालूमाती और दिलकश लगा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।